तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके जिंदगी की हालातों ने उसे एक सीरियल किलर बना दिया और बाद में वो एक ऐसी लड़की से मिलता है जिसकी स्टोरी सेम टू सेम मिलती है। तो चलिए इस एनिमे को शुरू करते हैं। जैक के बचपन में ही उसके पापा ने उसको जलाकर मारने की कोशिश की थी। फिर एक फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया जहाँ जैक को हर रोज डेड बॉडी को जमीन में दफनाने का काम मिला। ये काम करना जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ये काम जबरदस्ती करना पड़ता था। जैक टीवी पर एक कपल्स को देखता है जो कि काफी हैप्पी थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उन कपल्स को मार देता है। जैक इससे काफी ज्यादा प्रभावित होता है। जैक को देखकर रियलाइज होता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। फिर जाके जैक एक चाकू लेता है और उसकी मदद से वो अपने मम्मी पापा को मार देता है, जिसके बाद वो उस घर को छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। जैक को एक लेडी देखती है, वो उसके हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैक उन्हें भी मार देता है और उसकी कार में रेस्ट करने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है जो जैक को ऐसी हालत में देखकर उसकी हेल्प करने का सोचता है। जैक उन्हें भी जान से मारने का सोचता है, पर उनके इस कंडीशन को देखकर कि वो काफी ज्यादा बूढ़े हैं, वो उन्हें नहीं मारता। ओल्ड मैन जैक को अपने घर ले आते हैं और अगले दिन कुछ सामान लाने के लिए बाहर जाते हैं, पर वो कभी वापस नहीं आते। ये देखकर वो सोचता है कि ये भी मुझे छोड़कर चले गए हमेशा के लिए। जैक उस घर को भी छोड़कर आगे बढ़ता है, लेकिन उससे कुछ देर बाद पता चलता है कि एक कपल ने उस ओल्ड मैन को जान से मार दिया है और वो उस कपल्स को मारने का फैसला करता है, तो वो आगे जाकर उन्हें मार देता है। उस दिन के बाद से जैक का मिशन बन जाता है कि वो हर बैग को मारने का काम करे। जैक को इस काम में काफी मजा आने लगता है। फिर हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जिसके फादर उसकी मॉम को डेली डेली मारते थे और मार खाते खाते उसकी मॉम की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, वो पागल सी हो गई थी। उस लड़की का नाम होता है रेचल। एक दिन रेचल देखती है उसके फादर ने उसकी मॉम को इतना ज्यादा मार दिया है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। रेचल ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। रेचल के फादर उसके पास आकर उससे कहते हैं कि तुम अपनी मॉम की तरह डर कर रहा करो, नहीं तो मैं भी तुम्हें किसी दिन मार दूंगा। ऐसा कहते हुए रेचल के फादर उसकी तरफ बढ़ते हैं उसे भी मारने के लिए। रेचल अपने फादर को मार देती है। ये सब देखकर उसकी दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। रेचल को पुलिस पकड़कर ले जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक डॉक्टर रेचल की याददाश्त को मिटा देता है। जब रेचल की आंख खुलती है तो खुद को एक दूसरे जगह पर देखती है। वो सोचती है आखिर ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। जिसके बाद वो बाहर जाकर देखती है तो एलिवेटर में से आवाज आती है, सेक्रीफाइस करने वाला एक और आदमी सिलेक्ट हो गया है। रेचल 4th फ्लोर पे आ जाती है। इसको प्ले एरिया कहा जाता है, जहाँ ग्लास टूटने की आवाज सुनाई देती है और रेचल वहाँ से भागने लगती है। लेकिन रेचल के पीछे एक और बंदा पड़ा होता है जो वही अपना पुराना जैक है और वो उससे कहता है तुम्हारे पास बस 3 सेकेंड है, भाग सकती हो तो भाग जाओ। रेचल वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगती है और उससे बचकर एलिवेटर से निकल जाती है। तभी रेचल के सामने एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम है डेनियल, जो कि एक डॉक्टर था, लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। वो जरा साइको टाइप का था जिसे बस रेचल की आंखें चाहिए होती हैं, क्योंकि रेचल की आंखें काफी खूबसूरत हैं, वो पूरी तरीके से ब्लू हैं। रेचल वहाँ से भागने लगती है, लेकिन डेनियल उसे पकड़ लेता है और वो कहता है एक बार मैं जब तुम्हारी आंखों को निकाल लूंगा तुम भी अपनी पेरेंट्स के पास पहुंच जाओगे। यह सुनकर रेचल को अपनी सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं, जिससे रेचल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और डेनियल उसकी आंखों को निकालने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में जैक आके डेनियल को पीछे से मार देता है, पर इस बार रेचल डरकर भागने के बजाय वहीं पर पड़ी होती है। जैक उसको नहीं मारता क्योंकि वो मरे हुए लोगों को नहीं मारता है। फिर हमें एक आवाज सुनाई देती है। फिर हम एक आवाज सुनते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि एक फ्लोर पर एक बंदे ने 5 फ्लोर के बंदे को मार दिया है। रूल्स को तोड़ने के कारण उस बंदे को सजा मिलेगी। जैक उस फ्लोर से तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रेचल जैक से कहती है प्लीज क्या तुम मुझे मार सकते हो। जैक कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद। उसके बाद दोनों इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैक और रेचल एक दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे ग्रेव्स थे। फिर दोनों मिलकर उस जगह पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वहाँ पे उसे एक दरवाजा खुला दिखता है जहाँ उसे एक लाइब्रेरी दिखती है और रेचल उस कमरे में चली जाती है। उसे बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट दिखाई देती है। तो इस बिल्डिंग में सेक्रीफाइस करने के लिए चुने गए थे, वहाँ पे रेचल को जैक की रिपोर्ट दिखती है जो कि एक सीरियल किलर होता है। तो इधर हम जैक को देखते हैं जो सारे ग्रेव्स को अपने हथियार की मदद से तोड़ फोड़ रहा होता है। उसे इस काम में काफी ज्यादा मजा आने लगता है। जैक की हरकतों से वहाँ पर एक दरवाजा फिर से खुल जाता है, जिसकी मदद से रेचल वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो जाके जैक को उसकी रिपोर्ट दिखाती है। जैक कहता है मेरे बारे में जानने के बाद भी तुम ऐसे रिएक्ट
कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? रेचल कहती है, तुमने प्रॉमिस किया है इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद ही तुम मुझे मारोगे। ये सुनकर जैक कहता है, ये लड़की कितनी साइको है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ एक लड़के को जैक मारने वाला होता है, तो वो लड़की जैक से कहती है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। ये सुनकर जैक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें 10 सेकेंड देता हूँ, यहाँ से भाग जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की भागने लगती है, लेकिन फिर जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें डर नहीं लगता। वो लड़की कहती है कि मरने से किसे डर नहीं लगता। जैक उस लड़की को वहीं पे मार देता है और आगे वो कहता है, मुझे झूठ बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। फिर हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं जहाँ दोनों उसी फ्लोर पे फंसे हुए थे और बाहर जाने का डोर क्लोज था। रेचल कहती है, शायद चाबी पानी के अंदर होगा। जैक पानी में उतर जाता है और ढूंढने लगता है और तभी वो दरवाजा खुल जाता है और इधर रेचल अंदर घुस जाती है। और जैक उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा इरिटेट भी हो रहा होता है। तभी वहाँ लाइट चली जाती है और जैक के सामने एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है एडवर्ड। ये काफी ज्यादा टेडी बियर जैसा दिख रहा होता है। वो आगे जैक से कहता है, तुमने सारे ग्रेव्स को डिस्ट्रॉय किया, क्यों? वैसे मैंने तुम्हारे भी ग्रेव को तैयार कर दिया है जो कि तुम पर काफी सूट करेगा। जैक उस लड़के पर हमला कर देता है। एडवर्ड कहता है कि रेचल तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम्हें उसे देखते ही प्यार हो गया, इसलिए वो रेचल की विश पूरा करना चाहता है। ये सुनकर जैक और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तो उधर हम देखते हैं रेचल के सामने एडवर्ड आ जाता है जो रेचल से कहता है कि जैक तुम्हारी विश को पूरा नहीं कर सकता, तो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारी विश को पूरा कर सकता हूँ। पर रेचल कहती है, मैंने पहले ही जैक को प्रॉमिस कर दिया है, तो मैं तुम्हारे हाथों मरना नहीं चाहती। और ये सुनकर एडवर्ड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैक से फाइट करने लगता है। शुरुआत में तो एडवर्ड जैक पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि रेचल एडवर्ड के रिमोट कंट्रोल को तोड़ देती है क्योंकि वो एक रोबोट होता है और फिर लाइट ऑन हो जाती है। जैक एडवर्ड के पास जाकर उसे मार देता है। फिर हम एडवर्ड को उसके ताबूत में देखते हैं और रेचल और जैक उसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो जैक और रेचल को ही देख रही होती है सीसीटीवी कैमरे की मदद से। फिर वे दोनों थर्ड फ्लोर पे आ जाते हैं जहाँ पे वो बहुत सारे रोबोट्स होते हैं और गलती से जैक वहाँ की एक चेयर पर बैठ जाता है और उसे बिजली के झटके लगने लगते हैं। रेचल को पता चलता है कि ये सारे काम रोबोट्स ने किए हैं, तो वे रेचल उनके पास जाके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है और फिर जैक वहाँ से निकल जाता है। वो लड़की कहती है, अगर वो दोनों इस पजल को सॉल्व कर पाते हैं तभी वे इस फ्लोर से निकल पाएंगे। उन्हें इधर जैक रेचल के फेस पर एक मास्क लगा देता है और यहाँ पे रेचल एक पजल को सॉल्व कर लेती है जो कि है बैलेंस करना, पर जहरीली गैस के कारण वो सांस नहीं ले पा रही होती है। जैक रेचल को विंडो से उठाकर बाहर फेंक देता है और फिर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट करके। और फिर वे एक दरवाजे के सामने आ जाते हैं। अचानक ही जैक को अपना पास्ट याद आ जाता है और वो फिर से एक मॉन्स्टर बन जाता है और वो रेचल को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसे रेचल शांत करा देती है और उसका साइकोपन खत्म हो जाता है। वो रेचल को बड़े प्यार से सहलाता है और उससे गले लग जाता है। पर वे दोनों फाइनल रूम के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लड़की दोनों को एक और टास्क देती है। वो लड़की रेचल से कहती है, जैक को मार दो तभी तुम इस बिल्डिंग से बाहर निकल पाओगे। जैक रेचल को फोर्स कर रहा होता है कि वो उस पर गोली चला दे। रेचल कहती है, ये मेरा फैसला है कि मैं किसे मारूं। ये सुनकर जैक काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो खुद को मार लेता है, जिससे कैफी नाम की वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जैक के पास आकर उसको अपनी लाश से मारने लगती है। वो अभी भी जिंदा होता है। ये सब देखकर रेचल अपने बंदूक को उस पे तान देती है। वो लड़की कहती है, मैंने तुम्हें खाली बंदूक दी थी। फिर हम देखते हैं कि रेचल अपनी असली बंदूक को निकालती है और रेचल अपनी बंदूक उस पे तान देती है और उस पे गोली चलाती है। फिर हम देखते हैं कि जैक उठता है और उससे फाइनल वार करके उसको मार देता है। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं और एलिवेटर में बहुत ही ज्यादा खून बहने से जैक वहाँ पे बेहोश होने लगता है। रेचल नेक्स्ट फ्लोर पे अकेले जाने का सोचती है ताकि वो जैक की मदद के लिए कुछ सामान ला सके। आगे रेचल एक बंदे से मिलती है जिसका नाम ग्रे था। ये फ्लोर उसी का था। रेचल ये जानकर थोड़ा डर जाती है। ग्रे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बताती है, जैक के ब्लड को रोकने के लिए उसे कुछ मेडिसिन चाहिए। ग्रे उन्हें बताता है कि मेडिसिन को पाने के लिए तुम्हें डेनियल के फ्लोर पे जाना होगा, जो कि वो सन की डॉक्टर का फ्लोर है। ग्रे कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर पहले तुम्हें मेरा एक टास्क कंप्लीट करना होगा। रेचल कहती है, ठीक है, पर उससे पहले मैं जैक से मिलना चाहती हूँ। तो वो जैक के पास वापस चली जाती है। जैक के पास आकर रेचल कहती है कि मैं मेडिसिन लेने डेनियल के फ्लोर पे जा रही हूँ। जैक उसे जाने से मना कर रहा होता है, लेकिन उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत होती है, तो उसको मना
मना भी नहीं कर सकता और उसके साथ जा भी नहीं सकता। जैक उससे कहता है उससे पहले मेरे फ्लोर पे जाना, वहाँ पे एक चाकू रखी होगी, वो अपने साथ ले लेना, तुम आगे बढ़। हम देखते हैं कि रेचल उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ती है। ग्रे उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई मुश्किल काम नहीं दूंगा, तुम्हें बस नीचे के फ्लोर में जाना है और लाइट्स को ऑन करना है। तो अब रेचल अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए नीचे के फ्लोर पे चली जाती है लाइट्स को ऑन करने के लिए। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रेचल वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगती है और कंट्रोल रूम में आ जाती है। उस कंट्रोल रूम की मदद से रेचल सारे ज़ॉम्बीज को एक प्रिजन में बंद कर देती है और लाइट्स को भी ऑन कर देती है। फिर रेचल को रियलाइज होता है कि कैफी की बॉडी वहाँ पे नहीं है। कैफी की स्पिरिट वहाँ पे आ जाती है और रेचल से कहती है कि तुम एक बुरे इंसान हो, और ऐसा कहकर वो रेचल के ऊपर हंसने लगती है। अपने टास्क को कंप्लीट करने के बाद रेचल ग्रे के पास जाती है और फिर ग्रे उसको लेकर उस ग्रेवयार्ड के पास जाता है, जहाँ पे चलते वक्त हम देखते हैं कि रेचल के पैरों के नीचे बहुत सारे हाथ पैर आने लगते हैं और रेचल उनको कुचलते हुए आगे बढ़ने लगती है। फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड की बॉडी उसके कब्र में नहीं होती है, जिससे रेचल काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड का स्पिरिट आके रेचल से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा क्रूएल हो, तुम अपने आने वाले रास्ते में सबको कुचलते हुए आगे बढ़ रही हो। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों डैनियल के फ्लोर पे आ जाते हैं, जहाँ पे सारी मेडिसिन गायब थी और साथ में डैनियल की बॉडी भी। मेडिसिन न मिलने पर रेचल कहती है तो तुम्हें ये पहले से पता था, तो तुमने मुझे आखिर में बताया क्यों नहीं। ग्रे कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था और तुम मेरे टेस्ट में फेल हो गई। तुम बस खुद के बारे में सोचती हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे रास्ते में कौन है, तुम बस अपने स्वार्थ के लिए कुछ करती हो और जैक को भी तुम अपने स्वार्थ के लिए बचा रही हो। फिर हम जैक को देखते हैं और डैनियल उसके पास आता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे उस लड़की की ब्लू आंखें दे दो तो मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से जाने दूंगा। जैक उसके ऑफर को मना कर देता है। डैनियल जैक से कहता है वैसे भी तुम मरने ही वाले हो तो मैं चला। तो यहाँ पर हम रेचल को देखते हैं और उस रूम में एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है जो रेचल पर अटैक कर देता है, लेकिन लकली वहाँ पर जैक भी आ जाता है जो उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो काफी ज्यादा और इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेचल एक रूम में होती है, ये कोई कोर्ट रूम लग रहा होता है और ग्रे यहाँ का जज होता है। वो कार्यवाही शुरू करता है। एडवर्ड और कैफी की जो स्प्रीट होती है वो रेचल के बारे में काफी बुरा भला बोल रही होती है, वो कितनी ज्यादा सेल्फिश है और उसके अंदर कोई भी हार्ट नहीं है। जिसके बाद सभी की गवाही सुनने के बाद उसे जिंदा जलाने की सजा मिलती है। तभी रेचल जैक के बारे में सोचती है कि वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए एक गॉड के समान है। तभी हम देखते हैं कि जैक वहाँ पे नहीं होता, वो सब उसके किए हुए चाकू को लेकर सोच रही होती है। ग्रे ने ये सारा इल्यूजन क्रिएट किया होता है और ये देखकर कि रेचल ने उस इल्यूजन को पास कर लिया है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। रेचल चाकू को ग्रे की तरफ करती हुई कहती है कि मुझे मेडिसिन बता दो। फिर जाकर ग्रे रेचल को मेडिसिन बता देता है, जिसके बाद रेचल जैक के पास आकर उसको मेडिसिन देती है। रेचल उससे पूछती है उसकी बॉडी में सारे बैंडेजेस क्यों लगे हुए हैं। फिर जैक उसे अपनी पास्ट लाइफ बताता है कि कैसे उसके फादर ने उसे आग में जलाने की कोशिश की थी और उसकी खुद की माँ ने उसे पैसों के लिए बेच दिया था। रेचल भी अपना पास्ट उसे बताना चाहती है कि कैसे उसने अपने फादर को मार डाला, पर वो ये कह नहीं पाती। आगे दोनों एक फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ एक मरे हुए आदमी और मरे हुए औरत की बॉडी आपस में सिली हुई थी। ये देखकर रेचल जैक को उसके पास जाने से रोकती है और कहती है मैं चाहती हूँ तुम मुझे अभी मार डालो। को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर डैनियल भी वहाँ आ जाता है। डैनियल को देखकर जैक भड़क जाता है। डैनियल इस पर कहता है क्या तुम नहीं जानना चाहते इस लड़की के बारे में? अगर तुम जानना चाहते हो तो अगले वाले रूम में चले जाओ और खुद ही देख लो और तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा आखिर ये लड़की है कौन। जैक रेचल के बारे में जानना चाहता है, इसलिए वो आगे वाले रूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन डैनियल ने जैक को फंसाने के लिए वहाँ पर जाल बिछा रखा होता है। जैक फंसने ही वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि ग्रे वहाँ पर आके उसको बचा लेता है। जिसके बाद ग्रे उसे अपने बारे में बताता है और वो बताता है कि वो इस बिल्डिंग का मालिक है और वो एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा होता है जिसमें उसे कुछ ऐसे हथियारे लोगों की जरूरत थी जो किसी को मारते वक्त जरा भी न सोचे। इसलिए उसने ऐसे 4 लोगों को चुना जिसमें जैक भी शामिल था और सभी को एक एक जगह दे दिया गया और वे उस फ्लोर के मालिक हो गए। ग्रे जैक से कहता है जब से वो लड़की आई है तुम बदल से गए हो, तुम उसके लिए एक भगवान जैसे हो
और जैक सोच रहा होता है कि ये क्या बकवास है, मुझे गॉड ओवर के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बस आगे जाना है। वो ग्रे से कहता है तुम हट रहे हो या फिर नहीं। ग्रे कहता है ठीक है मैं हट रहा हूँ, मैं तुम्हें आगे जाने का रास्ता बताता हूँ। ग्रे जैक को आगे जाने का रास्ता बता देता है और जैसे तैसे जैक उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर एक रिकॉर्डिंग पड़ी होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि रेचल ने अपने पेरेंट्स का मर्डर किया है। ये देख के जैक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जैक उस रूम में रेचल की इंफॉर्मेशन निकालता है जहाँ में पता चलता है कि रेचल को उसकी मॉम और डैड काफी ज्यादा हेट करते थे। रेचल हमेशा से एक अच्छी लाइफ चाहती थी, एक अच्छी फैमिली चाहती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। एक दिन रेचल एक पपी को अपने साथ लेकर आती है और उसकी माँ उसे देख लेती है और ये देखते ही उसकी माँ उसे एक चाटा दे देती है और रेचल उस पपी को लेकर अपने रूम में चली जाती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि रेचल के फादर ने उसकी मॉम को मार दिया है। रेचल अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में छिप जाती है पर उसके फादर दरवाजा तोड़कर उसे मारने के लिए आगे पहुंच जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए उन पर बंदूक तान देती है और उन्हें गोली मार देती है, जिसके बाद वो अपने मॉम डैड की बॉडीज को आपस में सिल देती है। पुलिस को जब पता चलता है तो वो लोग उसे अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। उस दिन के बाद से उसकी दिमाग की हालत खराब हो गई थी तो डॉक्टर डेनियल उसकी इलाज कर रहे होते हैं और डॉक्टर डेनियल को रेचल की ब्लू आंखें काफी ज्यादा पसंद थी। तो अब जैक ये सब जानने के बाद आता है जहाँ वो अपने से पूछता है कि क्या अब जैक ये सब जानने के बाद वापस आता है और रेचल से पूछता है कि क्या जितने भी बॉडीज रूम में रखी हुई थी उन सबको क्या तुमने मारा था। रेचल कुछ नहीं बोलती। रेचल उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे गॉड बनोगे। जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहता है नहीं। ये सुनकर बड़े ही गुस्से में रेचल उस पर गोली चला देती है, लेकिन वो गोली उसे छूकर निकल जाती है। डॉक्टर डेनियल उसकी ब्लू आइज को देखकर काफी ज्यादा उसकी तारीफ करने लग जाता है और वो कहता है मैं तुम्हारा गॉड बन सकता हूँ, पर रेचल डॉक्टर को गोली मार देती है। जिसके बाद वो जैक से अगेन पूछती है क्या तुम मेरे गॉड बनोगे। जैक फिर से मना कर देता है। वो फिर से जैक पर गोली चलाने की कोशिश करती है पर जैक उसे पकड़ लेता है और वो उससे कहता है मैं तुम्हारा गॉड नहीं बनूंगा और मुझे मारने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा गॉड भी नहीं। ये सुनकर रेचल अपने होश में वापस आ जाती है। जिसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ एलिवेटर में उन्हें ग्रे मिलता है। ग्रे रेचल से एक सवाल पूछता है कि आखिर में वो बाहर जाकर अब क्या करने वाली है, जिस पर रेचल उसे बताती है कि बाहर जाके वो अपने सारे किए हुए क्राइम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, जिससे ग्रे उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे बाहर जाने का रास्ता बता देता है। जब वे आगे बढ़ते हैं तो वे देखते हैं कि एलिवेटर में आग लगी हुई है और आग को देखकर जैक काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि रेचल अपनी छोटे से चाकू से उस जगह को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और ये देखकर जैक अपना कंट्रोल खो देता है और वो किसी तरीके से वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर डेनियल वापस आ जाता है और रेचल से कहता है तुम मुझे अपना गॉड क्यों नहीं बना लेती। और फिर हम देखते हैं कि डेनियल उस बंदूक से रेचल के ऊपर फायर करता है और डेनियल कहता है मैं तुम्हारी ब्लू आइज को इस बिल्डिंग से बाहर जाने नहीं दूंगा और वो एक और गोली चला देता है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो जैक पर भी हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रे आकर उसे बचा लेता है और वो जैक से कहता है तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ। और जैक उस बिल्डिंग से रेचल को लेकर बाहर निकल जाता है और ग्रे इस बिल्डिंग को तबाह कर देता है। बाहर निकलने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी पुलिस आ गई होती है और जैक सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है और वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। हम देखते हैं कि रेचल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पे उसकी हालत काफी ज्यादा सुधर जाती है। उसे बाद में पता चलता है कि जैक को इन सारे क्राइम्स के लिए फांसी की सजा मिली है। ये सुनकर रेचल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और दुखी भी। फिर हमें दिखाया जाता है उसी रात को जैक जेल तोड़कर बाहर आ जाता है और रेचल को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी विश पूरी करने आया हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा ये एनिमे यहीं पे खत्म होता है। बहुत सारे एनिमेस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एक बार जरूर हमारे चैनल पे विजिट करना, वहाँ पे बहुत सारे एनिमे पड़े हुए हैं। See you।